Students, today we will talk about the transformation of energy. We know that energy in one form can be converted into another form. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है एंड दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और कन्वर्टिंग one form of energy into another form is known as transformation of energy. यानी कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. और इसमें हम यह देखेंगे कि एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है. वैसे तो इसके कोई रेंज ही नहीं है कि एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जितने एनर्जी के फॉर्म्स हम जानते हैं अभी तक, उनमें से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने पुटअप कर रहा हूँ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कैसे वर्क होता है. तो चलिए, हमारा पहला जो एग्जांपल होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का, वो है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब जैसे देखिए, यहाँ पे एक स्लाइड मैंने यूज किया है कि किसी ऊंचाई पर मान लीजिए एक एग्जांपल स्टोन है. ए स्टोन लाइंग ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. अगर किसी घर की छत पे कोई स्टोन रखा हुआ है तो वो कुछ ऊंचाई पे है, और आप पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी में कि किसी ऑब्जेक्ट के स्पेशल पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. व्हेन इट फॉल्स डाउन, जब यह स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, क्योंकि अब यह मोशन में आ गया. और हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. तो यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगी, काइनेटिक एनर्जी में. ड्यूरिंग द फॉल ऑफ ए स्टोन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. इसी तरह एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे ए स्ट्रेच्ड बो, कोई धनुष है जिसमें आप एरो लगाकर, तीर लगाकर उसे स्ट्रेच कर रहे हैं. तो जैसे ही आपने उसे स्ट्रेच किया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई. क्यों? ड्यू टू स्पेशल शेप, उसका शेप हमने चेंज किया ना, इसके वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई. व्हेन एरो इज रिलीज्ड, जैसे ही एरो को हम छोड़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग एरो. काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वही पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमें ये दिखाते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स. तो दो मैंने बता दिया और कुछ अब आप ट्राई कीजिए. यू शुड ट्राई टू सर्च, यू शुड ट्राई टू नोटिस कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे साउंड और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो साउंड और हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी. अब इसको एक एग्जांपल से समझिए कि किसी ऊंचाई पर से आप जो है एक स्टोन नीचे की तरफ गिराते हैं फ्लोर पर, फर्श पर, और जैसे ही स्टोन आपके हाथ से छूटा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई. सबसे ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी थी, हाथ में आपने छत पर जब लिया था स्टोन को, क्योंकि उसकी पोजीशन कारण ग्राउंड से ऊपर है इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई. जैसे ही आपने रिलीज किया तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में. और जब वह स्टोन जाकर फ्लोर से टकराता है तो हमें साउंड सुनाई देती है. ठीक, और यदि जहाँ पर स्टोन टकराया तुरंत टच किया जाए तो वह स्थान गर्म भी होता है. थोड़ा सा
उसका टेम्परेचर बढ़ा रहता है, गर्म रहता है वो प्लेस। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी स्टोन में थी वह साउंड एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल इज conversion of potential energy into kinetic energy and then electrical energy। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वह काइनेटिक एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो देखिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो डैम्स के पास टरबाइन लगाकर प्रोड्यूस की जाती है, जनरेट की जाती है। तो होता क्या है कि जो डैम में वाटर भरा हुआ है, तो आपको पता है कि डैम में जो वाटर भरा होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, और जैसे ही इस वाटर को रिलीज किया जाता है तो यह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगती है काइनेटिक एनर्जी में। देखिए वाटर फ्लो कर रहा, यानी अब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी। और जब काइनेटिक एनर्जी यानी यह वाटर फ्लो करते हुए यहाँ पर टरबाइन पर आकर फोर्स लगाता है तो टरबाइन मूव करने लगता है। टरबाइन मूव करने के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी के इसी प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसीलिए जो भी डैम्स बनाए जाते हैं उन डैम्स पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा जनरेट करने के लिए सेटअप लगाया जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम लोगों को सप्लाई मिलती है। तो बताया मैंने पोटेंशियल एनर्जी वाटर में था, फिर जैसे ही वाटर रिलीज किए ये इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, यानी यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ टरबाइन लगा होता है, उनके ब्लेड्स यानी ब्लेड्स लगे होते हैं जिनको ये वाटर रोटेट कराता है। यहाँ से पानी निकलता है वाटर इस साइड और उसी के फ्लो के कारण ये टरबाइन भी रोटेट करने लगती है और इसके रोटेशन के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारा देखिए है कन्वर्जन ऑफ हीट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड हीट एनर्जी से फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन। तो कैसे हो रहा है देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, कोल है, कोयला। तो यहाँ कन्वर्जन हो रहा है केमिकल एनर्जी से हमको हीट एनर्जी मिल रही है और इस हीट एनर्जी के कारण जो वाटर है वह कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में, देखिए स्टीम में। ठीक है, इस हीट एनर्जी के कारण वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर फॉर्म में और फिर वेपर जो है इस पाइप के थ्रू मूव कर रहा, वाल्व से होते हुए इस पिस्टन को मूव करा रहा है, देख रहे हैं। तो हीट एनर्जी से क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी आप, क्योंकि भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इसमें रोल होता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हीट एनर्जी के कारण वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ स्टीम में और स्टीम के कारण यहाँ पे जब प्रेशर पड़ा तो ये वाल्व ओपन करके इस साइड आया स्टीम और पिस्टन को मूव कराने लगा, जिसके कारण जो इंजन है वो आगे की ओर बढ़ने लगा, मोशन में आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल चेंजेज वाटर इनटू स्टीम। दिस स्टीम इज यूज्ड टू रन द स्टीम इंजन। ठीक है, तो क्या हुआ, केमिकल एनर्जी ऑफ कोल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी and then heat energy is converted into mechanical energy which is used to run the steam engine। स्टीम इंजन को रन कराने में हम एनर्जी के इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसी तरह कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठंडी के दिनों में अक्सर हम लोग इस तरह अपने हैंड को रब करते हैं, व्हेन वी रब आवर हैंड्स, ठीक,
they become warm. In this case, mechanical energy is converted into heat energy. भाई आप हैंड्स को रब करने लगते हैं तो मोशन में ला देते हैं ना हैंड्स को, तो ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में होता है? हीट एनर्जी में। इसी तरह ए लॉग ऑफ वुड कट बाई ए सॉ, अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है उसको अगर आप सॉ मीन्स आरी उससे काटते हैं तो वो गर्म हो जाता है, उसे छुएंगे तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरह या तो ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन से वॉल में या वुड में जब हम होल करते हैं तो उसको अगर टच किया जाए तो बहुत गर्म हो जाता है। तो इन सभी केसेस में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी के फॉर्म में। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही आप ड्रिल को ऑन करते हो तो वो मोशन में आ जाता है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और जब हम उससे होल या कोई वर्क करते हैं और उसके बाद उसे टच करते हैं तो आप महसूस करेंगे वो गर्म हो जाता है, यानी यह काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो इस तरह से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कन्वर्जन ऑफ मस्कुलर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये है साइकिल का एग्जांपल, ए बॉय राइडिंग ए बाइसिकल, द मस्कुलर एनर्जी यूज्ड फॉर पैडलिंग ए बाइसिकल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बाइसिकल। भाई हम अपनी मस्कुलर एनर्जी को साइकिल के पैडल को मूव कराने के लिए यूज करते हैं, और जैसे जैसे साइकिल का पैडल मूव करता जाता है हमारी साइकिल का स्पीड भी बढ़ते जाता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाती है। तो इस तरह से हम अपने मस्कुलर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी वीडियो में आगे हम जान लेते हैं सन के इम्पोर्टेंस के बारे में। वी नो दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। मतलब द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ। जितने तरह की एनर्जी के बारे में हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं या अभी जानेंगे, उन सब के पीछे अगर रीजन है कोई तो वह है सन। सन के कारण ही ये सब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं। दिस कैन बी इलस्ट्रेट एज फॉलोज। मैं कुछ एग्जाम्पल्स अब दूंगा जिससे हमें ये समझ में आएगा कि कैसे सन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। सन के कारण ही अर्थ पर लाइफ है, और उसी के कारण सारी जो भी हम एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करके अपना वर्क करते हैं वह सन के कारण ही मेन मतलब जो बेसिक रीजन है वह सन ही है। पहला एग्जांपल इसमें हमारा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी हीट्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द एयर नियर इट। मतलब सरफेस को तो गर्म करता ही है, उसके पास जो एयर है उसको भी गर्म कर देता है, और यह जो गर्म हॉट एयर है ये धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। एंड कूल एयर कम फ्रॉम द डाउन। जो कूल एयर है वो क्या करेगी? नीचे की तरफ आएगी। भाई जब हीट हुआ, गर्म हुआ ग्राउंड, तो ग्राउंड के कांटेक्ट वाली जो एयर थी वह गर्म होकर ऊपर हल्की होकर ऊपर उठ गई, तो उसका स्थान लेने के लिए कोल्ड एयर उसका स्थान लेने के लिए जहाँ से भी कोल्ड एरिया है वहाँ से एयर ब्लो करेगी उसके इस खाली स्थान को भरने के लिए। दिस मेक्स द एयर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप सबको पता है कि हवा जो चलती है, विंड ब्लो करती है, या कोई तूफान भी आता है तो उसके पीछे रीजन यही होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ की एयर गर्म हो जाएगी और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, तो अब नीचे जो एयर की क्वांटिटी थी वो कम हो गई। ठीक, और कहीं थोड़ी दूरी पर मान लीजिए ठंडा स्थान है, वहाँ पर बादल हैं, मौसम ठंडा है, तो वहाँ की एयर ठंडी होगी, भारी होगी। तो अब देखिए क्या हुआ, जहाँ गर्मी पड़ रही थी वहाँ का एयर ऊपर चला गया गर्म होके, तो यहाँ प्रेशर लो हो गया। ठीक, एयर प्रेशर लो हो गया, और जहाँ पर ठंडा है, कोल्ड एयर है, वहाँ पर प्रेशर हाई है। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर
एयर ब्लो करने लगेगी। क्यों? जो ये गर्म स्थान पर एयर ऊपर चली गई उस स्थान को भरने के लिए। इस वजह से हवा चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक एयर मूव करती है। मूविंग एयर इज नोन एज विंड एंड प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी। तो जब एयर मूव कर रही है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। 10 सोलर एनर्जी प्लस एयर मीन्स विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी और एयर मिलकर हमारी विंड एनर्जी को तैयार करती हैं। एंड विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय, देख रहे हैं, इन ए विंड फॉर्म यूजिंग विंड मिल्स। विंड मिल्स में इसी एयर का जो ब्लो होना, यही प्रॉपर्टी है एयर की, जो ये काइनेटिक एनर्जी है, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे अभी मैंने बताया था डैम वाले एग्जांपल में कि वाटर ब्लो करता है और टरबाइन के ब्लेड्स को मूव कराता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इसी तरह ये टरबाइन ही है, ठीक है, टरबाइन के ब्लेड्स हैं। जब एयर ब्लो करेगी एक साइड से दूसरे साइड तो उसकी वजह से ये ब्लेड्स मूव करने लगते हैं और मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इस तरह हमारी विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को कैसे बनाते हैं? तो ये तो हम बहुत पहले से हम और आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट। सबको पता है कि ग्रीन प्लांट्स के लीव्स सनलाइट यूज करके उस अपना फूड बनाते हैं, जो कि सन एनर्जी है। सनलाइट का मतलब सन एनर्जी। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सेल्स इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये लीव्स के अंदर जो सेल्स हैं वो उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। एंड ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है, विच कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर। शुगर मीन्स फूड। ये जो क्लोरोफिल है वह कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको फूड में यानी शुगर में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही यह प्रोसेस हो सकता है। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होता है उसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। वाटर उसे ग्राउंड से मिल ही रहा है और सनलाइट के प्रेजेंस में ये दोनों मिलकर जो लीव्स है मिलाकर हमारा ग्लूकोज यानी शुगर प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। शुगर मीन्स फूड और ऑक्सीजन हम जानते हैं प्लांट से हमको ऑक्सीजन मिलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा सनलाइट जो कि एनर्जी है वह कन्वर्ट हुई कैसे, देखिए अभी सनलाइट की वजह से यहाँ क्या हुआ, प्लांट ने फूड तैयार किया। फूड का मतलब फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल, जो कुछ भी तैयार किया उसने। अलग अलग प्लांट्स के, भाई कोई फ्रूट किसी से हमको मिलता है, किसी से वेजिटेबल मिलता है, और भी बहुत सी चीज़ें हम पाते हैं प्लांट्स के थ्रू। तो वो फूड, अब क्या हुआ, द एनर्जी स्टोर्ड इन द फूड इज नोन एज केमिकल एनर्जी। इस फूड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वह तो केमिकल एनर्जी हुई। और कैसे बनी थी, सनलाइट से वह केमिकल एनर्जी बना। एंड द फूड ईटन बाय ए मैन और एनिमल प्रोवाइड्स हिम द मस्कुलर एनर्जी। और जब हम खाना खाते हैं तो उसी खाने की वजह से ही तो हमको मस्कुलर एनर्जी मिलती है, यानी खाना यानी केमिकल एनर्जी से हमको क्या मिला, मस्कुलर एनर्जी। एंड दिस मस्कुलर एनर्जी इज यूज टू डू वर्क। और उस मस्कुलर एनर्जी को हम यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। इन अदर वर्ड्स मस्कुलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना चेंज है। सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी और ग्रीन लीव्स मिलकर क्या बनाए, फूड, जो कि केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी से हमें मस्कुलर एनर्जी मिली और मस्कुलर एनर्जी से हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स वर्क यानी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी।
काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड वर्क हम कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने स्पष्ट बता दिया कि सोलर एनर्जी कैसे केमिकल एनर्जी में, और फिर केमिकल एनर्जी कैसे मस्कुलर एनर्जी में, और फिर मस्कुलर एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, देखिए वही चीज़ बताया अभी मैंने, जो खाना खाने से हमको केमिकल एनर्जी खाने में होती है और जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या मैकेनिकल एनर्जी में, जिसके थ्रू मतलब हम वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट है वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में देखिए क्या होता है। द सोलर एनर्जी इवेपोरेट्स द वाटर इन ओशन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स। जो सोलर एनर्जी है, सन से लाइट आती है, वह ओशन से वाटर को इवेपोरेट करता है, रिवर से, लेक से, पॉन्ड से, एंड द इवेपोरेटेड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स। ये जो वेपर ऊपर गया, इसी से तो क्लाउड्स बनते हैं। तो अब चूंकि देखिए क्लाउड्स मोशन में भी होते हैं और ऊंचाई पे भी हैं, तो इसमें दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए कोई भी चीज़ ऊंचाई पे है और मोशन में है, जैसे बर्ड, एरोप्लेन, तो अब देखिए ये मोशन में भी है और ऊंचाई पे भी है, तो इन सब में दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से इस क्लाउड में भी होगी। दीज क्लाउड्स ऑन कूलिंग गिव रेन। जैसे जैसे ये क्लाउड्स ऊंचाई पे जाएंगे तो ठंडे होने के कारण कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण जिससे बारिश होती है। ठीक है। द रेन वाटर फ्लोज थ्रू रिवर्स एंड हैज काइनेटिक एनर्जी। जब यह वाटर नीचे की तरफ गिरेगा, बारिश होगी, तो अब देखिए ये फ्लो करेगा ग्राउंड पर गिरकर, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन डैम एंड हेंस पजेज पोटेंशियल एनर्जी। और जब यही वाटर डैम में स्टोर हो जाएगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। एंड व्हेन दिस वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम सम हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी। और जब यही डैम से वाटर फिर रिलीज किया जाएगा तो उसमें फिर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अभी जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बताया था। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर रोटेट्स द टर्बाइन ऑफ जनरेटर एंड द जनरेटर इन टर्न प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब जब वाटर जाकर टर्बाइन से टकराएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वाटर के थ्रू चूंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, इसलिए इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। दस हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द सोलर एनर्जी। भाई सोलर एनर्जी से भी तो जो है बताया अभी मैंने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो अब देखिए क्या क्या हुआ। सोलर एनर्जी प्लस वाटर कन्वर्ट हुए क्लाउड में। क्लाउड में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, जिसकी वजह से बारिश हुई। अब बारिश होने के कारण वाटर फ्लो किया ग्राउंड पर और फ्लो करके डैम में स्टोर हुआ, रिवर में स्टोर हुआ, और जहाँ से उस वाटर को यूज करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाए, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किए। तो इस तरह से एनर्जी देखा आपने, एक फॉर्म से कैसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट हो रही है। अब जब एनर्जी कन्वर्जन के बारे में हम इतना कुछ जान चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो यह एक नेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ भी अब हम लोगों को जान लेना चाहिए। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी केवल एक फॉर्म से चेंज होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। या दूसरे लैंग्वेज में हम कहें तो व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज्ड और ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स द सेम। द टोटल एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्म। यानी कि अगर पूरे यूनिवर्स की एनर्जी का टोटल जो भी
उसका अमाउंट क्वांटिटी है वह कभी भी चेंज नहीं होता। टोटल अमाउंट एक तरफ और जितने फॉर्म्स आपके एनर्जी के बन रहे हैं उन सब का सम कर दिया जाए तो वह उतना ही आएगा जितना टोटल एनर्जी है। यानी एनर्जी को न तो हम बना सकते हैं न ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। टोटल अमाउंट उतना ही है। नेचर के इस नियम को ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये जो टोटल अमाउंट है एनर्जी का वो कांस्टेंट है, वह बढ़ या घट नहीं सकता। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। देखिए यहाँ पे भी नोट किया गया है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, एनर्जी में चेंज फॉर्म्स, रूप बदल सकती है एनर्जी, बट द टोटल अमाउंट रिमेन्स द सेम। टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहता है। इस चीज को प्रूव करके भी दिखाने के लिए कभी कभी आता है एग्जाम में। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इसको जरा सा आप समझ लें और इसको करना सीख लें कि कैसे हम इसे शो करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को किसी एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर एक बॉल है पोजीशन ए पर जो कि ग्राउंड से h हाइट पर है। ठीक, ये पोजीशन बी है टॉप से x डिस्टेंस नीचे, और ये पोजीशन सी है। तो ये दूरी कितनी हो गई, ये हाइट कैपिटल H माइनस एक्स। तो यहाँ कैपिटल H की जगह इसमें स्मॉल h ले लिया है हमने। जरा देखिए इसे समझिए। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m एट ए हाइट h above द ग्राउंड। सपोज दिस पोजीशन ऑफ द बॉडी इज ए पर है, मान लीजिए h हाइट पर। सपोज द बॉडी एट ए इज एट रेस्ट। तो जब रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी 0 होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इस ऊंचाई पर, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम जानते हैं mgh होता है, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है। तो v तो 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हुई। तो टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई? तो पोटेंशियल एनर्जी mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू mgh। यानी इस पोजीशन पर जो एनर्जी होगी इस बॉल में वह mgh होगी। लेट द बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू पोजीशन b थ्रू ए हाइट x। मान लीजिए x हाइट नीचे तक पोजीशन b तक बॉल फ्रीली चली आई, फॉल करने लगी। ठीक, नाउ द हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से अब हाइट कितनी रह गई बॉडी की? तो h माइनस एक्स, सही है। तो इस हाइट पर अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो m इंटू जी, और हाइट h इतनी होगी h माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए h माइनस एक्स लिए। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यहाँ v वेलोसिटी हो गया, कुछ वेलोसिटी से ही तो गिरा होगा, तो v वेलोसिटी हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हो गई हाफ mv स्क्वायर। हम फार्मूला जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। u तो इनिशियल वेलोसिटी है, 0 ही हो जाएगा। और फार्मूले में पुटअप कर दें, a की जगह हम g यूज करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और s की जगह हम क्या यूज करेंगे? हाइट। x हाइट नीचे आया है। ठीक, तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू पुटअप करेंगे तो v की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2gx। इस v स्क्वायर की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो आएगा हाफ m 2gx। तो कैलकुलेट करने पे आया mgx। तो अब इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी था mgh माइनस एक्स प्लस mgx, यहाँ निकाले हैं। इसे कैलकुलेट कर लें, ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा mgh। यानी पॉइंट बी पर भी टोटल एनर्जी कितनी है? mgh। पॉइंट ए पर भी टोटल एनर्जी mgh ही है। अब पॉइंट सी पर, फाइनली लेट द बॉडी टचेस द ग्राउंड एट सी।
सो दैट द डिस्टेंस थ्रू विच इट फॉल्स इज h। अब h डिस्टेंस नीचे आ गया a से c पर, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 0, क्योंकि हाइट 0 हो गई। और काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ हाफ mv²। तो फिर से इस v के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, u 0 ही है, a की जगह g और s की जगह h यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा v² इज इक्वल टू 2gh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट C वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब पुटअप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है और ये mgh काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है। तो यहाँ पर भी मतलब देखिए C पॉइंट पर भी mgh ही आया, यानी कि तीनों पोजीशन पर देख रहे हैं mgh ही मिला टोटल एनर्जी हमको। इट इज क्लियर दैट द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। 3 कंडीशन हमने दिखाया, 3 पोजीशन में, उसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हर एक पोजीशन पर इक्वल है। हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड। इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरीफाइड हुआ इस एग्जाम्पल से। तो ये अगर एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल इसी तरह से करना पड़ेगा। थैंक यू। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।